दोस्तों, जब यहाँ पर वासु का लाइव डायरेक्शन टेस्ट लिया जाता है तो रिपोर्ट आती है, तो उसमें जज बोलता है कि वासु ने कोई भी कॉपीराइट नहीं किया है, जिससे कि वासु बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर मुरली प्रसाद जी बोलते हैं कि ये पूरा कंप्लीट सबूत नहीं है। जज बोलते हैं कि ये कोई नहीं, तो फिर इस पर यह जो तुमने ये कहानी लिखी है 1969 में श्याम सिंगा रॉय ने लिखी थी, बिल्कुल सेम ही कहानी यह आपने लिखी है। ये श्याम सिंगा रॉय की किताब हैं जिसमें उन्होंने कहानी लिखी थी 1969 में ही। वासु सोचता है कि ये सब मुझे कैसे पता है, क्योंकि श्याम सिंगा रॉय का जन्म पूर्ण जन्म में ही वासु के रूप में होता है। 1985 में उसके टू ब्रदर होते हैं जो कि कार एक्सीडेंट में उनके मारे जाते हैं, और उन कंपनी आज तक उनके जो है पोते संभाल रहे हैं। या श्याम सिंगा रॉय होता है जो कि वासु के रूप में होता है। ये उसके दो ब्रदर होते हैं जो कि कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं 1969 में। यह वेस्ट बंगाल में कोलकाता में रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा गांव होता है। श्याम अपने गांव के लिए जीता था और अपने गांव के लिए मरता था। वहां के मजदूरों के लिए न्याय की मांग मांगता था। ये सारी कहानी उसे इसके साथ के लोग बताते हैं जो कि उसका केस लड़ रहे होते हैं, और उन्हीं के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे लिए केस लिखा है। जब यह वासु श्याम की किताबों को पढ़ता है, जब वो पढ़ता था तो उसके कानों से अक्सर खून निकलने लगता था, क्योंकि उसमें आत्मा श्याम सिंह रॉय की थी। हमेशा उसके कानों से खून निकलता था। इस पर कीर्ति ने एक बस से बात करा, जिसके कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी उनको दी जाएगी, जिससे पता लगेगा कि वो आने वाले सालों में या पीछे वाले सालों में कहाँ तक थे, कहाँ तक नहीं थे। तो टाइम यहाँ पर सेट कर लिया जाता है और वासु को बुला लिया जाता है। वासु को एक अलग कमरे में यहाँ पर उसका टेस्ट लिया जाता है, और पूछते हैं कि वासु, आपका नाम क्या है। मतलब उससे ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि क्योंकि जो कि वो पीछे चले जाए, बहुत ही ज़्यादा पीछे। यहाँ तक कि जब श्याम सिंह रॉय जिंदा था, जब उसने पूछा था क्या, जब जब उस पर श्याम सिंह रॉय आता था तो वह अपनी उंगली को फड़फड़ाने लगता था। तो इन्होंने देखा कि अपनी उंगली को क्यों फड़फड़ा रहा है, तो इसके साथ ही उन्होंने श्याम सिंह रॉय की आत्मा आ जाती है। तो वह रोज़ी का नाम लेते हैं, तो उनसे पूछती है कि ये रोज़ी कौन है। तो जब ही उनके कानों से खून निकलने लगता है, अक्सर उन्हीं के कानों से ऐसे ही सी बात पर खून निकलता है, क्या रोज़ी कौन है। तो वो बोलते हैं कि ये रोज़ी मेरी वाइफ है, जो कि 1969 की मैं बात कर रहा हूँ। रोज़ी मेरी वाइफ है जो कि हमने 1969 में ही शादी करी थी। तो वह पूछते कि तुम्हारा नाम क्या, तो वो बोलते मेरा नाम श्याम सिंह रॉय है, क्योंकि वासु में श्याम सिंह रॉय की आत्मा आ चुकी होती है। ये श्याम सिंह रॉय 1969 में वेस्ट बंगाल में रहता था, जो कि मतलब लोगों के लिए ही जीता था, वहाँ के अपने जो गाँव वासी होने के लिए जीता था। और वह बुक राइटर था, वह अपनी बुक को लिखता था और बोलता था कि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी बुक भी बहुत ज़्यादा वायरल हो। गांव में गरीब लोग पानी के लिए तरस रहे होते हैं। इसके तुरंत ही बाद यहाँ पर शाम आ जाता है और बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। वो बोलता है मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लग रही है बहुत। और कुछ गांव के लोग मानते हैं कि नीच जाति का ये पानी नहीं ले सकता है। कुछ पंडित भी ऐसा ही बोलते हैं, अगर इसको पानी दिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे और ये पानी बहुत ही दूषित हो जाएगा। क्योंकि फिर इस पर बोलते हैं कि शाम के तुम सबको पानी नहीं पीना चाहिए, ये तो धरती से निकल रहा है। तो फिर ये पंडित बोलते हैं अगर तूने इसमें से पानी पिया तो हम तेरे घर को तोड़ देंगे। तो बोलता है कि नहीं, मैं पानी नहीं पीऊँगा। इसमें गुस्से में आकर शाम उस मज़दूर को नीचे कुएं में फेंक देता है, जिससे कि वह पानी पी लेता है। और वहाँ पर खड़े खड़े पंडित, वहाँ के लोग, गांव के लोग सब देखते हैं, अचानक हैरान हो जाते हैं कि इस श्याम ने यह क्या कर दिया, इस पानी को तो पूरा गंदा ही बना दिया। श्याम यहाँ पर बोलता है कि कोई भी किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकता है। पंडित जी को बोलते हैं कि यहाँ पर अगर आपने इसका घर तोड़ने की बात की तो मुझे आपका घर पता है। और वासु यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वह गन का बहुत ही शौकीन होता है। जब वह अपने घर पर पहुँचता है, श्याम अपने घर पर पहुँचता है, तो वह देखता है कि उसकी दोनों भाभी उसके लिए खड़ी हैं और पूछती है कि ये तुमने आज क्या कर दिया। आज आपने गांव में एक ऐसे व्यक्ति को पानी में गिर दिया जो कि नीच जाति का है, जिस पर भैया को पहले से ही पता चल जाता है। वो उसे चांटा मार देते हैं और बोल देते तूने हमारी इज्जत ख़राब कर दी और ये लोग हमें गांव से निकाल देंगे, तूने हमारी इज्जत बिल्कुल तरीके से ख़राब कर दी। तो श्याम बोलता है कि मैं ये गांव ही छोड़कर चले जाता हूँ, यहाँ पर लोग लोगों के लिए नहीं जीते हैं, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाऊँगा। वह अपना सामान वामान पैक कर लेता है सारा। वह अपना सामान पैक करके सारा नदी के किनारे चले जाता है। और वहाँ पर जो उसकी बोटें होती हैं, उनसे उनमें आवाज़ लगाने लगता है कि ये ताऊ इधर आ पे आओ। ताऊ बोलता है कि आज से नवरात्रि स्टार्ट है तो बोट नहीं चलेगी। वह किसी
जहाँ पर उसके गाँव का मंदिर होता है, वह वहाँ पर कुछ दिन के लिए वहाँ पर ठहर जाता है, जिससे कि वहाँ पर कुछ जो कन्याएँ होती हैं, जो वहाँ पे डांस करने के लिए नृत्य होता है, वहाँ पर वह डांस करने के लिए बहुत सारी नेत्रियाँ लड़कियाँ आती है, जिससे कि वासु सोचता है कि यहाँ पर मेरे 3-4 दिन कट जाएँगे, मैं वहीं पर ही रहता हूँ। वासु उस लड़की को देखता है, वासु को उसी लड़की से ही प्रेम हो जाता है। फिर वासु उसी के लिए ही जीता है और उसी के लिए ही मरता है। ये पंडित के गुरुजी होते हैं, जो कि इनसे नेत्र करवाते रहते हैं। नेत्र करवाने के बाद वह सारे मंदिर के अंदर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर जाने के बाद सारे एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। जो गुरुजी होते हैं उनके बहुत ही वह जिसकी तरफ उँगली कर देते हैं, वही लड़की उसके अंदर आने कमरे के अंदर आती है, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। जब अगले दिन वासु आता है तो वह उसको फिर देखता है और बोलता है कि जब वो डांस कर रही होती है तो उसके घुंघरू कुछ नीचे गिर जाते हैं। वासु बोलता है कि कल रात जब इसके घुंघरू नीचे गिर जाते हैं तो श्याम वहाँ पर घुंघरू के बहाने जाता है और उसका नाम पूछ लेता है। और जब वो अगले दिन नृत्य करने आते हैं तो श्याम फिर दोबारा नृत्य को देखने के लिए, अपनी प्रेमिका को देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और भीड़ में कई बार जब लास्ट में नृत्य ख़त्म हो जाता है तो वह प्रसाद देती है, तो जब वह प्रसाद लेता है तो बोलता है कि कल मैं आपसे मिलूँगा, 10 बजे बाहर आ जाना। इसी के साथ ही वो उन्हें देखती है और रात भर सोती नहीं है और लास्ट में वह 10 बजे रात के बाहर आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। जब वह बाहर आते हैं तो वह बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो मंदिर के रहने वाले हैं। फिर भी वो बाहर आ जाते हैं और वहीं पर वासु श्याम वहाँ पर खड़ा हुआ पाता है उनको, और वह उसको अपनी बाइक पे बैठाकर नदी के किनारे लेकर चले जाता है और बोलता है कि क्या आप ये मंदिर का जीवन जी रहे हैं अंदर ही अंदर, मेरे साथ यहाँ से कलकत्ता चलो, हम वहाँ पर शादी करके नया घर बसाएंगे। जिससे कि वह दोबारा अपने मंदिर में चली जाती है और ये गुरुजी आते हैं और जो है जिसकी तरफ उंगली करते हैं उन्हीं को अंदर आना पड़ता है। वहाँ पर एक सोचते हैं कि इन्होंने मेरी तरफ उंगली करी है, परंतु उसके पीछे एक छोटी बच्ची होती है, वह उसको खींच कर लेने जाने पड़ते हैं। तुरंत ही वह उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि आज पूर्णिमा की रात है, आज कोई नहीं आएगा। जिससे कि गुरुजी बहुत गुस्सा होकर उसके सामने जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, लात से, घूसा, चप्पल, जो भी उन्हें मिलता है वो उसे मार करके वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि ये शाम को पता चलता है तो वह बहुत ही गुस्से में होता है। वह मंदिर में गुरुजी वहाँ पर अपना कथा कर रहे होते हैं, अपना यज्ञ कर रहे होते हैं, जिससे कि वासु वहाँ पर बाइक लेकर, अपनी बुलेट लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और लड़ाई करने लगता है। साथ ही जब वह इसकी लड़ाई करता है, वहाँ पर लड़ाई चालू हो जाती है। बहुत ही दोनों में अंधाधुंध लड़ाई होती है, जिससे कि गाँव के वासी वहाँ पर सब देख रहे होते हैं। बहुत ही अचानक से एकदम से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, और जबकि श्याम उसको बहुत बुरी तरह मार चुका होता है, ख़त्म कर चुका होता है। वह दोनों वहाँ से निकल करके कोलकाता के यहाँ पर आ जाते हैं, रॉयल प्रेस के यहाँ पर, जिसके यहाँ पर बुक छपाई का काम होता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर रह लेता हूँ और मेरा बुक छपाई का भी काम हो जाएगा, और वहाँ पर उसको एक कमरा रेंट पर मिल जाता है, जो कि वह रहने लगता है। वो दोनों वहीं पर ही रहकर अपना रेंट चुका। इस तरह वासु अपनी सारी बुकों को दिन रात छापता है और सोचता है कि एक न एक दिन मेरी बुक बहुत जल्दी होगी। ये दोनों शादी भी कर लेते हैं और वासु श्याम दिन रात मेहनत करता है और वह अपनी स्क्रिप्ट को इनको दिखाता है, तो बोलता है कि अच्छी है स्क्रिप्ट, और जाके ये न्यूज़पेपरों में छप जाती है। न्यूज़पेपर में जैसे लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं और इनकी मूवी आ जाती है यहाँ पर अस्तित्व के नाम से, श्याम सिंह रॉय की, जो कि बहुत लोग खरीदते हैं और वासु दिन पर दिन बहुत ही